हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। लॉस मिनिमाइज करने का बेनिफिट क्या होता है? जितना आप अपने लॉस को मिनिमाइज करोगे उतना आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा। तो हम ये लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सारे विनिंग ट्रेड ही ढूंढे। जिससे क्या होगा, अगर हमें सारे विनिंग ट्रेड अगर मिल गए तो हमें लॉस होगा ही नहीं। बट क्या हर बार विनिंग ट्रेड ढूंढना पॉसिबल है? नहीं है। और एक तरीका है नो ट्रेड एट ऑल। अगर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो लॉस होगा ही नहीं। अब ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट होती है, क्योंकि ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ेगा? तो प्रॉफिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लेनी पड़ती है रिस्क। और यही सबसे बड़ा कारण बन जाती है स्टॉक मार्केट में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड आप लेते हो उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है और उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं और अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। 70% जो ट्रेडर है वो प्रेफर करते हैं फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट होता है, लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से एक ट्रेडर प्रेफर करता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना। मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स पर मेरा व्यू बुलिश व्यू है। जब मेरा व्यू निफ्टी फ्यूचर्स पे बुलिश होता है तो मैं क्या करता हूं, निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करता हूं। मान लीजिए निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है 17,700 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी यहां से ऊपर चला जाता है तो मुझे प्रॉफिट क्या हो सकता है? अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। जितने भी पॉइंट से बढ़ेगा, मान लीजिए 100 पॉइंट से अगर ये बढ़ गया मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज निफ्टी का, अगर आपने एक सिंगल लॉट में ट्रेड किया तो 5,000 रुपीज का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये 500 पॉइंट से बढ़ गया तो मल्टीप्लाइड बाय 50, तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है 25,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। अब रिस्क मुझे कितना है? अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं, फ्यूचर्स में अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मेरे लिए जो रिस्क है वो बन जाती है अनलिमिटेड। अगर मान लो निफ्टी यहां से 100 पॉइंट नीचे चली जाती है तो मेरा रिस्क कितना हो जाएगा? मेरा रिस्क हो जाएगा 5,000 रुपीज का। अगर यही सेम चीज 500 पॉइंट से निफ्टी अगर नीचे चली गई तो क्या होगा? मेरा रिस्क कितना हो जाएगा? 25,000 का मेरा रिस्क हो जाएगा। सो फ्यूचर्स में बाय करने के लिए प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, रिस्क भी अनलिमिटेड है। अगर व्यू मेरे हिसाब से चल गया तो मैं अनलिमिटेड पैसा बनाऊंगा, अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं अनलिमिटेड पैसा लूज कर सकता हूं। तो यहां पर हम रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? यहां पर आप फ्यूचर्स में अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हो? यहां पर एक आप ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। अब ऑप्शंस को ऐड करके क्या होगा यहां पर? अगर मान लीजिए मेरा व्यू बुलिश व्यू है तो मेरा रिस्क किस साइड में है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो मेरे लिए रिस्क हो जाएगा, तो मेरे को डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है। अगर मुझे डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है तो मैं कौन सा ऑप्शंस यहां पर ऐड कर सकता हूं? यहां पर मैं ऐड कर सकता हूं पुट ऑप्शन को, यहां पर ऐड कर सकता हूं, जिससे क्या हो जाएगा? मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। अब मान लीजिए फ्यूचर्स पे मेरा व्यू बेरिश है, मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से नीचे जा सकती है, तो मुझे कॉम्बिनेशन क्या करना पड़ेगा? अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मेरे लिए रिस्क क्या हो गई? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मेरे मुझे क्या करना है? कौन सा रिस्क मुझे मिनिमाइज करना है? अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो मुझे यहां पर क्या करना है? कॉल ऑप्शन को यहां पर ऐड करना है। सो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा रिस्क हेज हो जाएगा। हम निफ्टी का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 17,700 का फ्यूचर्स मैंने यहां पर बाय किया है, तो कॉम्बिनेशन पर मैं क्या करूंगा? यहां पर एटीएम की पुट को बाय कर लूंगा, एटीएम पुट बाय कर लूंगा। अब मान लीजिए मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट चल गया तो 17,700 के फ्यूचर्स में मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो मुझे फ्यूचर्स में लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे एटीएम की जो मैंने पुट ऑप्शन बाय की है मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा एक रिस्क जो है यहां पर मिनिमाइज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने 17,700 की फ्यूचर्स को यहां पर सेल किया है। यहां पर मैं कैसे हेज करूंगा अपने पोजीशन को? यहां पर मैं एटीएम की जो कॉल है उसको बाय कर लूंगा। तो जिससे क्या होगा? मार्केट अगर नीचे नहीं गया तो मुझे लॉस होने वाला है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन मुझे एटीएम कॉल में तब प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा जो रिस्क फ्यूचर्स में होने वाला है वो रिस्क यहां पर मिनिमाइज हो जाएगा। हम यहाँ पर पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से नजर आता है अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं तो। मैं अगर मैंने निफ्टी फ्यूचर्स को बाय कर लिया, मेरा व्यू क्या बन गया इसके ऊपर? निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू बन गया बुलिश व्यू बन गया। अब इसका पे ऑफ ग्राफ किस तरह से दिखेगा? कुछ इस तरह से नजर आएगा।
अगर मार्केट मेरे फेवर में चला गया तो मुझे क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाएगा तो मुझे क्या होगा, यहां पर लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप एक ऑप्शंस को ऐड कर देते हो अपने व्यू के साथ तो पे ऑफ ग्राफ कैसे नजर आएगा, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाने पर मुझे लॉस हो जाएगा, लेकिन ये जो लॉस है एक लिमिटेड हो जाएगा, इतना ही लॉस मुझे होगा। अगर मेरे फेवर में चला गया तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगेंस्ट चला गया तो मेरे लिए जो लॉस का सिचुएशन है वो कम हो जाएगा, यहां पर मेरा लॉस मिनिमाइज हो। सेम चीज हम ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की, ये हम एक्चुअल टर्मिनल पर कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको ओपन करना है, आपका धन का वेब एप्लीकेशन ओपन करना है। धन का जब आप वेब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको सिस्टम सामने नजर आएगा। आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको क्लिक करना है, आपके प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगी, यहाँ पर आपको नजर आएगा ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो धन आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है जहां पर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ऑप्शन ट्रेडर का पूरा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहां से शुरू होता है मैजिक। जो हमने डिस्कस किया था हेजिंग के बारे में, अब वो सारा यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको कहां पर नजर आएगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको नजर आएगा यहाँ पर मार्केट के साइड में आपको नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको करना क्या है, अभी हमने एग्जांपल देखा था कि 17,700 की जो फ्यूचर्स थी हमने उसको ऐड किया था। सबसे पहले हम उसको ऐड करके देख लेते हैं। सो अभी हम निफ्टी फ्यूचर को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करते हैं तो आप पे ऑफ ग्राफ आपको नजर आएगा। यहाँ पर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे अगर मार्केट जाने लग गया तो। अब हम इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं अब वो देखते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना है। सो अब मैं ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है 17,600 चल रही है। मुझे रिस्क कौन सा एज करना है, मुझे डाउन साइड प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एटीएम की पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। सो अब आप देखोगे कि जो मेरा रिस्क था, यहाँ पर मेरा जो अनलिमिटेड रिस्क था ये क्या हो गया, अब लिमिटेड हो गया है। अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट चला जाएगा तो मुझे लिमिटेड लॉस होगा, लेकिन मेरे फेवर में मार्केट जाता है तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे यहाँ पर होगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हेजिंग किया। अब हेजिंग करने से क्या हो गया, रिस्क मिनिमाइज हो गया, प्रॉफिट एज इट इज अनलिमिटेड रह गया। सो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से नजर आ रही है। इसका पे ऑफ ग्राफ नजर आ रहा है जहां पर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर मुझे क्या होगा, लिमिटेड लॉस। सो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे बेनिफिट क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करता हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये जो पुट ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं। अब हमारा व्यू बुलिश है, हमें निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, रिस्क तो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ आप अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो यहां पर आप देखिए फाइनल मार्जिन आपको कितना लग रहा है, लगभग 1 लाख रुपए आपको मार्जिन यहां पर देना पड़ रहा है अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स में आपको बाइंग करनी है। और यहाँ पर लॉस क्या है, अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन जब मैं यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड करता हूं तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आप फाइनल मार्जिन के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 17,600 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर बाय कर ली। यहाँ पर जो मेरा रिस्क है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। अब मेरा रिस्क मिनिमाइज हो गया, प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे फाइनल मार्जिन कितना लगेगा। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स के साथ एक ऑप्शन को बाय करता हूं तो मुझे मार्जिन कितना देना पड़ेगा, लगभग 30,000 के आसपास मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो गया, प्लस मेरा रिस्क भी जो है ये भी रिड्यूस हो गया। सो मेरे लिए विन विन सिचुएशन हो गई ऑप्शन को ऐड करने से। अब मुझे ये बात की टेंशन नहीं है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, मार्केट मेरे फेवर में चला जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, प्लस मेरा मार्जिन का मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है कि मैं 30,000 में ये पोजीशन यहाँ पर बना सकता। सो ये मल्टीपल बेनिफिट होते हैं हेजिंग को यूज करने से। अब हम ऑप्शंस को भी देखते हैं कि ऑप्शंस में अगर हम नेकेडली ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। अब मान लीजिए सेम व्यू है मेरा व्यू बुलिश है, इसके लिए मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं। 17,600 की कॉल ऑप्शन को हम बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है।
अगर ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो मुझे यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। सो यहाँ पर मेरे लिए क्या है, लिमिटेड रिस्क है, रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, मुझे 2452 का मार्जिन लग रहा है। बट हम सब जानते हैं कि अगर ऑप्शन बायर को पैसा कब बनता है, जब मार्केट उसके फेवर में जाता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया या फिर मार्केट साइडवेज रह गया तो दोनों सूरतों में उसको लॉस होने वाला है। तो इस लॉस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर रिस्क कितना है, टोटल जो प्रीमियम है उतना पूरा इसके लिए लॉस है। अगर मार्केट अगेंस्ट चला गया, साइडवेज रह गया तो 2452 का लॉस हो सकता है। इसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, हेजिंग के थ्रू। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, 17,600 के साथ में एक कॉल ऑप्शन को यहां पर सेल कर देता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, पे ऑफ ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पे ऑफ ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो गया, अभी प्रॉफिट जो है लिमिटेड हो गया। यहां पर मुझे लिमिटेड प्रॉफिट होगा अगर मार्केट मेरे फेवर में चला गया। लॉस भी क्या होगा, लिमिटेड होने वाला है कि अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो लिमिटेड लॉस होने वाला है। सो यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहां पर मुझे प्रॉफिट में लिमिटेशन आ गया। लेकिन आप देखोगे अगर मेरे अगेंस्ट व्यू चला जाता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो मेरा जो लॉस है वो 1870 का हो जाता है। पहले लॉस कितना हो रहा था मुझे, 2400 रुपए का लॉस हो रहा था मुझे यहाँ पर लगभग। और अब मुझे लॉस कितना हो सकता है, अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो 1800 रुपए का लॉस यहाँ पर मुझे हो सकता है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने हमारे रिस्क को मिनिमाइज किया एक ऑप्शन को यहाँ पर हेज करके। सो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को हेज करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। धन प्लेटफॉर्म पर आप ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर के लिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर अभी तक धन पर आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।